ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको छत्रदान की कथा सुनाऊंगा। यह कथा सुनकर के राजा सुखदेव ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर सुखदेव जी कहने लगे, जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन को गया था। वहाँ पर अनेक मृग शूगरों को मारता दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँच गया। उस समय सचिर्च नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको ये भी मालूम ना हुआ आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, अरे दुर्बुद्धि, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको ये भी पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा आदित्य सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा उत्तर सुनकर के क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझसे ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतज्ञों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे। राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्महत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छित खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक की पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलम्ब का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चेतना आ जाने से सने सने गांव में पहुँचे। ऐसे पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएँ क्षण भर में दूर हो गईं। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएँ कैसे दूर हो गईं, और यह सब कैसे हुआ, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका कारण क्या है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके सहकर्णी रोने लग गए। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करूं। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है, वैशाख मास में छत्री दान किया है, इससे वह निष्पाप हो गया है। तब राजा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति दुर्लभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं और तत्काली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म ही संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म हैं, इस संसार में विख्यात हैं, इसका क्या कारण है। सुखदेव कहने लगे, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं।
इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, अतः वह बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे को लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विक के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृप पुत्र बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम में मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखा से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, माध्याह्न के समय छत्र दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आप हमारे गुरुजी से यह सब बातें पूछ सकते हैं। शिष्यों की यह बात सुनकर के वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आए अधिक ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के साथ राजा का आतिथ्य सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रतापूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आकेट से थक कर आपके आश्रम की तरफ आ गया था। मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, जो धर्म कर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूरी रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसी को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन तथा अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म यदि सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम चाहे थोड़ा ही हो, अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह अश्वमेघ दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरुजी की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म कहने लगा। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का मनुष्य मेष की संक्रांति से सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाएगा और शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, वैशोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष के सारे देश में विस्तार फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते वे भी वैकुंठ को जाते। वैकुंठ में भीड़ लगने लगी। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर
कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी ना रहा तथा सब नरक खाली हो गई। तब एक समय नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं जाते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगा कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे सारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके बैकुंठ को जा रहे हैं। हमारे लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने का कुछ ना रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ ना रहा और सेवकों के स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहने के बाद यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चला। चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पूरी नगरी को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। फिर दोनों में महाघनघोर युद्ध होने लगा। रोमांस खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। तब राजा ने 3 बाणों से उसकी धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की फुफकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित कर राजा के पास छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। तब यह देख वह राजा भक्त भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करूं। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ धाम को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब लोग सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यह यम यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। इसको तो कभी क्षण भर के लिए भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो आकुल हैं, ऐसी बात न कभी पहले देखी न कभी सुनी। यह सब ऐसा ही हो रहा है और सभी प्राणी यह अचंभित होकर के देख रहे हैं, सभी देवता देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी की हालत बहुत ही खराब है। सूर्य पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर पड़ा जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराशित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राय त्राय पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरी रक्षा करो। अत्यंत अपमान हो गया है मेरा। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा यह यम मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वहाँ पर खड़ा बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे, जो स्थावर जंगल सबको खाने वाला, मनुष्य को संताप देने वाला दुखी हो गया है। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरण वाला उदार बुद्धि उसे आसन पर बैठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया है?
तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र और वही खाते किसने फाड़ डाले। सो यह सब वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पिता में हैं वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यतापूर्वक कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आप विनती सुनो। मैं अत्यंत दुखी हूँ, मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया है, मेरे वस्त्र फाड़ दिए गए और मुझे बड़ा ही दंडित किया गया है। हे ब्रह्मदेव, यह सब आपके होते हुए हुआ है। मैं आपको आदि से अंत तक संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। आप ध्यान से मेरे इस दुख भरी कथा को सुनें और इसका निवारण करें। इस कथा के श्रवण करने से यम की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती और वैशाख मास के पूरे महीने में छत्रदान, जलदान और अन्नदान का फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।